किसी गांव में एक किसान अपने एक पुत्र और पत्नी के साथ बहुत प्रेम से रहता था। किसान के पास ज्यादा धन नहीं था और ना ही ज्यादा जमीन थी। जैसे तैसे उसका काम चलता था, परंतु परिवार में इतना प्रेम था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो अपने बच्चे व पत्नी के साथ इतना खुश रहता था कि उसके जीवन में कोई अभाव भी है ऐसा किसी को पता भी नहीं चलता था। एक बार उसके खेत से एक धनी साहूकार अपने नौकर के साथ गुजर रहा था। उसने किसान व उसकी पत्नी के हंसने की आवाज सुनी तो उसने किसान की कुटिया में झांका और उसने देखा कि एक तोते की अजीब अजीब हरकतें देखकर वे तीनों लोग बहुत खुश हो रहे थे। वो तोता उनका पाला हुआ था। साहूकार ने अपने नौकर से कहा कि ये इतने अभावों में भी कितना खुश है, इन्हें कितनी छोटी छोटी बातों की खुशी है। और एक मैं हूँ, इतना धन जायदाद होने के बावजूद भी, मनोरंजन के असंख्य साधन होने के बाद भी मैं और मेरा परिवार कभी खुशी नहीं रह पाते। हम तो कभी साथ भी नहीं बैठ पाते, व्यापार के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। तब नौकर ने कहा, मालिक, इनकी खुशी का कारण है कि इन्हें किसी खुशी की चाह नहीं है। जो इनके पास है ये उसमें ही खुश रहते हैं। जब इनमें वो चाह पैदा हो जाएगी तो ये खुश नहीं रह पाएंगे। सेठ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है, सिद्ध करके दिखाओ। तो नौकर ने कहा, ठीक है सेठ जी, आप ऐसा कीजिए, सोने के सिक्के से आधा भरा कलश इनके दरवाजे पे रखवा दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, इनमें चाह पैदा हो जाएगी। सेठ ने वैसा ही किया। सुबह किसान ने अपने दरवाजे पर सोने के सिक्के से भरा हुआ कलश देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, भगवान ने चमत्कार करके उसके ऊपर दया की है, अब उसके सुख के दिन आने वाले हैं। जैसे ही उसने कलश में हाथ डाला तो उसने पाया कि कलश तो आधा खाली है, आधे कलश में ही सिक्के हैं। अब वह सोच में पड़ गया कि आधा खाली कलश कैसे हो सकता है, भगवान ने तो पूरा ही भर के दिया होगा। लगता है किसी चोर ने इसमें से धन चुरा लिया है। अब वह चोर दोबारा बचा हुआ धन लेने अवश्य आएगा, इसकी रक्षा करनी होगी, इसे छिपाना होगा। उसने कुटिया में रात को ही गड्ढा खोदा और उसमें कलश को रख दिया और मिट्टी से ढक करके उस पर अपनी चारपाई लगाकर बैठ गया। चोर के भय से उसे रात में नींद नहीं आती। दिन भर कुटिया में ही घुसा रहता था कि कहीं चोर नहीं आ जाए। काम पर भी नहीं जाता था। रात भर जागने के कारण उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था और काम पर नहीं जाता था। यह देखकर उसकी पत्नी भी उससे लड़ती थी। दोनों पति पत्नी आपस में लड़ने लग गए। परिवार की खुशियां गायब हो गई। 2 माह बाद नौकर सेठ को लेकर आया तो सेठ हक्का बक्का रह गया कि इनको क्या हो गया, इतना खुश रहने वाले लोग आज आपस में कैसे झगड़ रहे हैं, और सोना देने के बावजूद भी इनके हालात तो बदले ही नहीं, वैसे के वैसे ही हैं, बल्कि और ज्यादा बदतर हो गए हैं। इनको ऐसा क्या हो गया है? उसने नौकर से पूछा। नौकर ने कहा, मालिक, ये वही स्वर्ण कलश का कमाल है। अब ये स्वर्ण में ही खुशी तलाश रहे हैं। आज स्वर्ण ने इनका सोना, खाना पीना और मन का चैन भी इनसे छीन लिया है। इनका प्रेम और धैर्य भी नष्ट कर दिया है। परिश्रम करने की शक्ति इनकी समाप्त हो चुकी है। पहले ये कम में भी खुश थे क्योंकि ये खुशी इनकी स्वाभाविक थी, और अब स्वर्ण मिलने के बाद भी स्वर्ण में ही खुशी खोजना शुरू कर दिया। ये स्वाभाविक खुशी ही इनकी प्रसन्नता का राज थी। मालिक ने कहा, सत्य कह रहे हो, खुशी बाहरी एहसास नहीं है, ये मन की अनुभूति है। तब नौकर पुनः बोला, जी सेठ जी, खुश रहने की योग्यता आपके कपड़ों, आपकी शिक्षा, आपके परिवार की स्थिति और बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। ये तो तय होती है अंदर से कि आप अंदर से कितने शांत और खुश हैं। आपके पास गाड़ी है, मकान है, पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश हो। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो आपसे खास कोई नहीं है। दूसरों से तुलना करना या दूसरों के समान बनना खुशी का रास्ता नहीं है, खुद को परेशान करने का रास्ता है। दूसरों से तुलना किए बिना अपनी मस्ती में मस्त रहना, यही असली खुशी है।